हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आप सभी का है दी आर्टिस्ट चैप्टर, क्लास 12 इंग्लिश, बिहार बोर्ड का। ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है। ठीक है, इस वीडियो में आपको इस चैप्टर को याद कराने का कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक है, अगर आपको याद करना है इस चैप्टर के हर एक ऑब्जेक्टिव को, हर एक लाइन बाय लाइन अगर आपको याद करना चाहते हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, क्योंकि मैं फ्यूचर में आने वाला हूँ लाइव लेकर, और हूँ एकदम मतलब कि लाइन बाय लाइन आपको याद करवा दिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद या कुछ दिन और लगे। ठीक है, तो अभी कैसे हम लोग को पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। एक लाइन पढ़ेंगे और इस लाइन में नाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, इसमें इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्यों आर्टिकल ये है, कौन सा आर्टिकल है, तो सारा चीज बात होगा इसमें। यानी कि मैं आपको समझाऊंगा वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन नहीं, वर्ड बाय वर्ड। सभी लोग थोड़ा सा हिंदी करवाते हैं, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना पढ़ाने का तरीका क्या है, हिंदी के साथ साथ आपको हर एक लाइन का, हर एक वर्ड के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो हो सकता है कि इसको पढ़ने और पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। ठीक है, तो इसको पढ़ने और पढ़ाने में टाइम लगेगा, बेशक लगेगा, लेकिन हाँ, एक बार पढ़िएगा ना तो आपको ग्रामर का जो टेंशन है ना वो दूर हो जाएगा। जो आपका ग्रामर का टेंशन है वो भी हम साथ साथ में डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए दी आर्टिस्ट। तो सबसे पहले सीखने वाली बात ये है, यहाँ पर दी क्यों, द क्यों नहीं। क्योंकि देखिए, एक आता है दी और एक होता है द। तो अगर जब इस शब्द के बाद आने वाला शब्द वोवेल साउंड से स्टार्ट हो, वोवेल लेटर से नहीं मैं बोल रहा हूँ, वोवेल साउंड से। ठीक है, यानी कि अ आ वाली साउंड आए अगर, तो होगा दी। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आए, यानी कि क से लेकर ज्ञ तक वाली साउंड, तो आएगा द। जैसे कि यहाँ पर है दी आर्टिस्ट, दी एलिफेंट, होगा क्या, दी एलिफेंट। लेकिन वही डॉग हो जाए तो द डॉग होगा। अगर कोई डॉग आएगा स्पेशल डॉग तो द डॉग, कैट होगी तो द कैट। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के लेखक का नाम है सीगा नोया। लेखक का नाम क्या है जी? तो सीगा नोया। सीगा नोया कहाँ के हैं? तो एक जापान के राइटर है। तो पहले यहाँ देखिए कि जब भी प्रॉपर नाउन है, कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, तो उसमें जितने भी शब्द होंगे, जैसे कि सीगा अलग है, नोया अलग है, तो इसके प्रत्येक लेटर कैपिटल लेटर होगा। प्रत्येक लेटर, इसके जितने भी वर्ड है उसके हर वर्ड का पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा। सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीगा नोया, इन जिनका जन्म हुआ था 1883 और मृत्यु हुआ था 1971 में, इज अ सेलिब्रेटेड जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। थोड़ी सी आवाज आ रही होगी तो कोऑपरेट कीजिएगा। तो सीगा नोया इज सेलिब्रेटेड, जाने जाते हैं, क्या क्या जाना जाता है? सीगा नोया इज सेलिब्रेटेड जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि जापान के शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हुआ सब्जेक्ट। सिगन हुआ यहाँ पर क्या हुआ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते किसे हैं? तो देखिए, सब्जेक्ट दो दो प्रकार का हो सकता है। एक सब्जेक्ट जिसके बारे में चर्चा हो, दूसरा सब्जेक्ट जो कार्य का करने वाला हो, जो कार्य का करने वाला हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। अब सुनिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तब मैं बोलूंगा कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब एक बात बताइए कि मैं कार्य का करने वाला हूँ कि मेरे बारे में चर्चा हो रही है? तो यहाँ पर मैं कार्य का क्या हूँ? करने वाला हूँ। तो जो कार्य का करने वाला होता है या जिसके बारे में चर्चा होता है, दोनों होते हैं सब्जेक्ट। दोनों क्या होते हैं जी? सब्जेक्ट। कार्य का करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है। तो वस्तु कैसे होगा? होता है ना, तो वो आएगा बाद में। अभी फिलहाल समझिए जो कार्य का करने वाला है या जिसके बारे में चर्चा है होगे, वो होगा सब्जेक्ट। तो देखिए, सीगा नोया इज सेलिब्रेटेड जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि सीगा नोया को जापान के लघु कथा के राइटर के रूप में जाने जाते हैं।
तो ये हुआ सब्जेक्ट, इनके बारे में चर्चा हो रही है। तो सब्जेक्ट, अब देखिए जब भी आएगा आर्टिकल तो अपने साथ आएगा लेकर नाउन। क्या आएगा जी? नाउन लेकर। तो ये हुआ आर्टिकल, तो इसके बाद है नाउन। अब नाउन ये टोटल में से कोई एक ही होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक में से कोई एक। तो नाउन होगा क्या? तो राइटर होगा यहाँ पर। तो सिगानोया, अब देखिए ये है आर्टिकल, अब आर्टिकल आएगा तो नाउन आएगा। अब इसका नाउन है यहाँ पर क्या? राइटर। तो सिगानोया इज अ राइटर। सिगानोया क्या है? एक राइटर है। अब ये राइटर अब क्या हुआ यहाँ पर? तो ये हुआ, ये है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के ही बारे में बात कर रहा है ना कि सिगानोया क्या है? तो राइटर है। तो राइटर यहाँ पर क्या होगा जी? तो कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? राइटर यहाँ पर क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? यानी कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। यानी कि सिगानोया बराबर, सिगानोया एक साइड लिखिएगा बराबर दीजिएगा, दूसरे साइड लिखिएगा क्या? कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इनका क्या? राइटर। सिगानोया बराबर राइटर, यानी कि सिगानोया क्या है? तो राइटर है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? यानी कि जो पूरक हो जाए, सब्जेक्ट के पूरक हो जाए या ऑब्जेक्ट के पूरक हो जाए। ऑब्जेक्ट आएगा तो बता दीजिएगा ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर राइटर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, आप प्लीज हैव अ फेथ इन मी। डेफिनेटली आपको जब हम लोग पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, यानी कि जितना चैप्टर है आपका टोटल खत्म करने के बाद, तब आपको लगेगा कि हाँ ग्रामर है क्या। साथ ही साथ आपको ग्रामर का वीडियो भी मिलने वाली है कुछ दिनों के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, आगे पढ़ा जाए। तो सिगानोया, अब देखिए ये है आर्टिकल, इसका आर्टिकल का क्या नाउन कहाँ है? राइटर। तो अब ये क्या है? तो ये है जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। अब ये राइटर में कुछ ऐड कर रहा है ना, राइटर में कुछ ऐड कर रहा है, तो ये हुआ एडजेक्टिव है। कॉम्प्लीमेंट यानी कि नाउन ही है, कॉम्प्लीमेंट राइटर तो नाउन ही है ना, नाउन ही है। तो नाउन में कुछ ऐड करिएगा थोड़ा सा भी तो होगा क्या? एडजेक्टिव। तो जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। अब ये क्या हुआ? सेलिब्रेटेड क्या हुआ? तो ये हुआ एडवर्ब, इनको जाना जाता है ना। तो यहां से यहां तक हुआ एडजेक्टिव। जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, सॉरी शॉर्ट स्टोरी तक हुआ क्या? एडजेक्टिव। अब ये क्या हुआ? एडवर्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ के माने जाते हैं और किस सदी के? ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं सदी के। यानी कि सिगानोया को 20वीं सदी के, 20वीं सदी के जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में क्या किया जाता है? जाना जाता है। हम खत्म, आगे बढ़ते हैं। देखिए शॉर्ट स्टोरी यहाँ पर हुआ एडजेक्टिव, ये भी हुआ क्या? एडवर्ब। ये भी हुआ एडवर्ब, यानी कि जापान के है ना, तो जैपनीज, ये शॉर्ट स्टोरी के बारे में बात कर रहा है कि है तो कहाँ के? जापान के, तो ये भी एडवर्ब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर। देखिए ही रोट, ही रोट यानी कि ही मतलब कौन? सिगानोया। रोट लिखते थे, सिगानोया लिखते थे, लिखा था या लिखते थे? लिखा था नहीं, लिखते थे। वेरी सेंसिटिवली, बहुत संवेदनात्मक रूप से। अबाउट देयर पीपल, अपने लोगों के बारे में। एंड देयर कल्चर, और उनके संस्कृति के बारे में। यानी कि सिगानोया अपने लोगों और उनके संस्कृति के बारे में बहुत संवेदनात्मक रूप से क्या करते थे? लिखते थे। ठीक है, तो ये हुआ सब्जेक्ट। अब ये हुआ क्या? वर्ब। ये क्या हुआ? वर्ब। तो ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब। अब ये क्या हुआ है? सारा चीज ही रोट कैसे? वेरी सेंसिटिवली। तो ये वेरी सेंसिटिवली क्या हुआ है? तो ये लिखने के बारे में बात कर रहा है ना, कि लिखते तो थे लेकिन कैसे लिखते थे। तो ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब, और ये हुआ वेरी सेंसिटिवली एडवर्ब। क्या हुआ जी? सॉरी, ये हुआ एडवर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब। किसके बारे में? अबाउट हिज पीपल, अपने लोगों, और देयर संस्कृति, और उनके संस्कृति के बारे में। तो ये हुआ प्रेपोजिशन, और ये पूरा हुआ ऑब्जेक्ट। और ये किसका ऑब्जेक्ट हुआ?
तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अबाउट क्या हुआ है? प्रेपोजिशन। जब भी आप किसी के बारे में बात करते हैं अबाउट, जैसे कि ही इज टॉकिंग अबाउट मी, के बारे में, अबाउट का मतलब क्या होता है? के बारे में। तो ये टोटल हुआ ऑब्जेक्ट, ओ बी जे, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट जी? ये हुआ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? प्रेपोजिशन का। आगे बढ़ते हैं। द आर्टिस्ट अनफॉल्स, प्रस्तुत करता है। द आर्टिस्ट जो कहानी है ये क्या करता है? शॉर्ट स्टोरी है, ये क्या करता है? अनफॉल्स करता है, हम लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। किसको? देखिए प्रस्तुत करता है बिफोर अस, हम लोगों के सामने। बिफोर अस मतलब के सामने, बिफोर अस के सामने। किसको? द वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंटेड जैपनीज बॉय, यानी कि द वर्ल्ड यानी कि विश्व का, ऑफ अ टैलेंटेड जैपनीज बॉय यानी कि एक टैलेंटेड जैपनीज बॉय के, विश्व का यानी कि दुनिया का, यानी कि एक लड़का है, एक लड़का है जिसका नाम है क्या? सॉरी, दी आर्टिस्ट जो है ना वो अनफॉल्स करता है, प्रस्तुत करता है। किसके बारे में? बिफोर अस, सॉरी किसके सामने? हम लोगों के सामने। किसकी? द वर्ल्ड यानी कि दुनिया को। किसकी दुनिया? यानी कि एक टैलेंटेड जापानीज लड़के की दुनिया। जैसे कि होता है ना कि मेरा दुनिया जो है ना बहुत छोटा है, तो वहीं इस जापानीज लड़के के दुनिया, ये वर्ल्ड का बात नहीं हो रहा है, इस लड़के के दुनिया के बात में बात करता है। तो द आर्टिस्ट अनफॉल्स, ये हुआ सब्जेक्ट। अब ये हुआ क्या हुआ? वर्ब। तो देखिए द आर्ट, अब यहाँ पर वस्तु हुआ ना द आर्टिस्ट। देखिए अब देखिए ये सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में चर्चा हुई, जो कार्य करने वाला था। यहाँ पर ये आर्टिस्ट जो है ना चर्चा नहीं हो रहा है, ये कार्य का करने वाला है। द आर्टिस्ट जो है चैप्टर, ये कार्य कर रहा है और कौन सा कार्य कर रहा है? तो अनफॉल्स करने का, मतलब कि प्रस्तुत करने का। किसके सामने? बिफोर अस, हम लोगों के सामने। ठीक है, बिफोर अस, हम लोगों के सामने। किसको? द वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंटेड जैपनीज बॉय, एक जैपनीज, एक टैलेंटेड जैपनीज बॉय की दुनिया को। अब देखिए आर्टिकल, तो यहाँ पर बॉय क्या हुआ? नाउन। ठीक है, और कॉमन नाउन, एक बात सुनिए कि कॉमन नाउन कभी भी बिना आर्टिकल का नहीं आता है। कॉमन नाउन बिना आर्टिकल का नहीं आता है। अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो, प्लूरल फॉर्म में होगा तो आ जाएगा बिना आर्टिकल बेशक, बट अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो इट कैन नॉट कम विदाउट आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर है अब इसका है बॉय नाउन। ठीक है, अब ये क्या हुआ जी? तो जैपनीज बॉय, तो जैपनीज क्या हुआ यहाँ पर? एडजेक्टिव। जैपनीज क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब देखिए टैलेंटेड जैपनीज, टैलेंटेड क्या हुआ? एडवर्ब। तो ये हुआ बॉय, बॉय में ऐड किए कुछ थोड़ा सा जैपनीज, तो जैपनीज क्या हुआ? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? अब बताइए। तो जब भी आप नाउन या प्रोनाउन में थोड़ा सा कुछ ऐड कीजिएगा, यानी कि उसकी विशेषता कहने का मतलब, जैसे कि कोई लड़का है मोटा है, तो लड़का तो नाउन, मोटा लड़का तो मोटा ऐड किए ना लड़का में, तो मोटा क्या हुआ? एडजेक्टिव। लड़का जैपनीज लड़का, तो जैपनीज ऐड किए ना, तो जैपनीज क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब देखिए ये हुआ एडवर्ब। जब भी एडजेक्टिव में कुछ ऐड कीजिएगा तो वो हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, तो ये हुआ आर्टिकल, ये हुआ बॉय, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है, आगे चलते हैं। ये टेंस कौन सा है जी? द आर्टिस्ट अनफॉल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि अगर कोई काम, देखिए अगर कोई बुक है, कोई चैप्टर है, कोई चीज बुक है, तो ये क्या करता है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करता है। बुक के किस में बात करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि ये हमेशा प्रस्तुत करता रहेगा। कल भी करता था द आर्टिस्ट, आज भी करता है और आगे भी करता रहेगा, यानी कि आदत को दर्शाता है। यानी कि आदत को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। वैसी आदत जो कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहने की संभावना है, वैसी आदत को प्रेजेंट इंडेफिनिट दर्शाता है। ठीक है, तो बॉय का नाम क्या है जी? सेबी। उस जो लड़का है उसका नाम क्या है? सेबी। आगे बढ़ते हैं। इट शोज, कौन सा शो करता है? ये द आर्टिस्ट शो करता है, सोच करता है, दिखाता है, प्रदर्शित करता है। क्या दिखाता है? तो हाउ द एडल्ट वर्ल्ड, कि कैसे, हाउ द एडल्ट वर्ल्ड, युवाओं की दुनिया, द एडल्ट वर्ल्ड, युवाओं की दुनिया। वो था लड़के की दुनिया, ये है युवाओं की दुनिया। ऑफेन, अक्सर, कॉजेज डैमेज, यानी कि कॉजेज डैमेज मतलब कि क्षति पहुंचाती है, टू सच टैलेंट्स, यानी कि इस तरह के टैलेंट को। अब देखिए ये हुआ सब्जेक्ट, क्योंकि ये है इट, क्या है? इट है प्रोनाउन। इट क्या है? प्रोनाउन। ये निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए द आर्टिस्ट निर्जीव है, तो इसके लिए इट आ गया।
यही ना अनफॉल्स करता है, तो यही ना दिखाता है द आर्टिस्ट, यानी कि इट क्या हुआ, सब्जेक्ट। ये क्या हुआ, वर्ब। मैंने क्या बोला कि अगर कोई अगर बुक को चैप्टर कोई कोई काम करता है तो वो बुक आज भी पढ़िएगा तो आज भी प्रस्तुत करेगा, कल भी प्रस्तुत करता था और कल भी प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि द आर्टिस्ट, सॉरी इट सब्जेक्ट, इसका वर्ब हुआ ये। अब देखिए हाउ द एडल्ट वर्ल्ड, कि कैसे युवाओं की दुनिया। अब देखिए ये है द, अब इसका क्या नाउन क्या हुआ, एडल्ट, सॉरी वर्ल्ड। अब देखिए ये क्या हुआ, एडल्ट क्या हुआ, एडजेक्टिव। एडल्ट क्या हुआ, एडजेक्टिव। कि ऑफन कॉजेज डैमेज टू सच थिंग्स, इस तरह के चीज को कैसे डैमेज पहुंचाती है युवाओं की दुनिया, यही द आर्टिस्ट अनफॉल्स करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखा जाए। सेबी, सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट, यानी कि सेबीज के माता पिता न्यू दैट, जानते थे कि, देखिए सेबीज के पेरेंट्स न्यू, सेबी के माता पिता जानते थे दैट, कि ही ऑफन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ गॉड्स, क्या जानते थे कि ही ऑफन, वो अक्सर, वेंट आउट, बाहर जाता था, टू बाई, खरीदने के लिए, हिमसेल्फ, स्वयं, गॉड्स, गॉड्स को खरीदने के लिए वो स्वयं कहाँ जाता था, बाहर जाता था। ठीक है, अब देखिए सेबीज पेरेंट्स, ये हुआ सब्जेक्ट, ये क्या हुआ, पूरा हुआ सब्जेक्ट। न्यू क्या हुआ, वर्ब। दैट क्या हुआ, कंजंक्शन। दैट क्या हुआ जी, कंजंक्शन। देखिए सेबीज पेरेंट्स, अब यहाँ पर ये हुआ पूरा नाउन, पूरा क्या हुआ, नाउन। तो ये जो नाउन है ना, ये अधिकार दर्शा रहा है, सेबीज पेरेंट्स। अब यहाँ पर सेबीज कौन सा केस है, तो पॉजेसिव केस है। कौन सा केस है, तो पॉजेसिव केस, वो आपको पढ़ाया जाएगा अभी। तो सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट, सेबी के माता पिता जानते थे कि दैट क्या हुआ, कंजंक्शन। ही ऑफन वेंट आउट, कि वो अक्सर बाहर जाता था। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट से, पास्ट इंडेफिनिट से किसी की आदत को दर्शाया जाता है, परंतु कैसी आदत, तो पास्ट की आदत को। अगर किसी व्यक्ति के पास्ट की आदत को दर्शाना हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या जान सकता है कि ही ऑफन, वो अक्सर, वेंट आउट, बाहर जाता था। अक्सर मतलब कि हमेशा ही जाता था बाहर, किस लिए, टू बाई हिमसेल्फ गॉड्स, स्वयं गॉड्स को खरीदने के लिए। अब देखिए ये है सब्जेक्ट, ये हुआ वेंट आउट, इसका क्या हुआ, वर्ब। अब देखिए ये भी वेंट आउट, बाहर जाना भी वर्ब हुआ। अब बाइक खरीदना भी क्या हुआ, वर्ब हुआ। इसमें दो वर्ब आ गए, इसमें कितना वर्ब आ गए जी, तो दो वर्ब। तो एक वर्ब आता है टेंस के अनुसार, दूसरा वर्ब आता है टू प्लस में भी वन, टू प्लस में भी वन। क्यों, क्योंकि ये वर्ब जो है ना, वर्ब अपने बाद लेता है ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। और वर्ब का ऑब्जेक्ट कभी भी वर्ब नहीं होता है। वर्ब का ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो वर्ब में, किसमें, वर्ब में या तो आईएनजी लगाकर उसको बनाया जाता है ऑब्जेक्ट, यानी कि नाउन या प्रोनाउन का रूप दिया जाता है, या टू प्लस में भी वन लगाकर, यानी कि इसको आप इन्फिनिटिव भी कहते हैं। ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, कोई दिक्कत नहीं। ही ऑफन वेंट आउट, वो अक्सर बाहर जाता था, किस लिए, टू बाई हिमसेल्फ गॉड्स, यानी कि स्वयं गॉड्स को खरीदने के लिए। अब देखिए समझ में आया, यहाँ पर टू प्लस में भी वन क्या है, इन्फिनिटिव। इस वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस हुआ ये। ठीक है, ये भी क्या ऑब्जेक्टिव केस। आगे देखिए, देखिए ही गॉट देम, ही गॉट देम, वह उसे पाता था, उन्हें पाता था, किसको, गॉड्स को। किसे पाता था, तो गॉड्स को। तो अब देखिए जब भी होता है क्या, थर्ड फॉर्म, सॉरी थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आता है ही, सी या इट, लेकिन प्लूरल के लिए क्या आता है, दे। तो या तो वो सब्जेक्टिव केस होगा तो दे होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा तो उसका देम होगा। तो ही गॉट देम, वह पाता था, किन्हें, उन्हें, उन्हें मतलब किन्हें, गॉड्स को, वह उन्हें पाता था। तो ही गॉट देम फॉर अ फ्यू सेन, यानी कि कुछ सेन में, वो उन्हें कुछ सेन में क्या करता था, तो पाता था।
ठीक है, तो ये हुआ सब्जेक्ट और ये हुआ वर्ब, ये हुआ ऑब्जेक्ट। देखिए फॉर अ फ्यू सेन, ये भी क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव हुआ, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट, फॉर का ऑब्जेक्ट। अब फॉर क्या है, प्रेपोजिशन, ये हुआ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये देम हुआ वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो वर्ब या तो ऑब्जेक्ट या तो प्रेपोजिशन का होता है, या प्रेपोजिशन का भी हो सकता है, वर्ब का भी होता है। तो ऑब्जेक्ट किसे, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कार्य के करने वाला है, और जिसकी चर्चा हो सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कि सब्जेक्ट के कोई कार्य करने से जो प्रभावित हो जाए उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट कार्य करना है पाने का, तो पाता क्या है, गॉड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड सून हैड अ साइजेबल कलेक्शन, और शीघ्र ही उसके पास क्या हो गया था, विशाल संग्रह हो गया था। साइजेबल मतलब विशाल। अब देखिए ये हुआ सब्जेक्ट, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, और देखिए ये हुआ एंड कंजंक्शन। अगर ये कंजंक्शन नहीं होता और ये वाक्य इतना ही होता कि ही गॉट देम फॉर अ फ्यू सेन, उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाता, तो अगला स्टार्ट होने से पहले अगला सेंटेंस सून से स्टार्ट नहीं होगा, होता क्या, ही सून हैड अ साइजेबल कलेक्शन। ही यानी कि उसके पास तुरंत, सून मतलब शीघ्र ही, हैड हो गया था और साइजेबल कलेक्शन, साइजेबल मतलब विशाल संग्रह, और आर्टिकल कलेक्शन नाउन हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। तो तो कंजंक्शन करता क्या है, तो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है। तो सेंटेंस आपको समझ में आता है, तो यानी सेंटेंस किसे कहते हैं, उसको छोड़िए अभी, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ही दोनों ही सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। यहां से लेकर यहां तक का भी सब्जेक्ट ही हुआ, और यहां से लेकर यहां तक का भी सब्जेक्ट ही हुआ। इसीलिए दोनों सेंटेंस को एंड से जोड़ दिया गया है, और दूसरे वाले के ही को उड़ा दिया गया है, क्योंकि इसी का बात हो रहा है दोनों जगह, इसीलिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। When he came home, जब वो घर आता था, when he came home, जब वो घर आता था, ये प्रतिदिन का बात है, यानी कि पास्ट की आदत दर्शा रहा है। वो जब भी घर आता था लेकर गॉड्स को, he would first bore a neat hole in the top of the gods and extract the seeds। तो सबसे पहले क्या करता था, तो he would first bore, फर्स्ट मतलब कि सबसे पहले, बोर करता था, छिद्र करता था, बोर करता था, होल करता था, छिद्र करता था, और नीट होल, एक साफ सुथरा छिद्र को सबसे पहले होल करता था। कैसा होल करता था, अ नीट होल, एक साफ सुथरा छिद्र को, कहा, इन द टॉप ऑफ द गॉड्स, यानी कि गॉड्स के ऊपर, इन द टॉप ऑफ द गॉड्स, गॉड्स के ऊपर। एंड और एक्सट्रैक्ट द सीड्स, और सीड्स को क्या करता था, निकालता था। समझ में आ गया। अब देखिए इसको समझिए, वेन क्या हुआ यहां पर, वेन क्या हुआ, वेन क्या हुआ, तो एक कंडीशन दर्शा रहा है कि जब भी वो घर आता था। तो देखिए ही सब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस में भी टू, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर होम क्या हुआ, तो होम यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन नहीं है, होम यहाँ पर है एडवर्ब। होम क्या है, एडवर्ब। क्योंकि नाउन और प्रोनाउन का पता लगाने के लिए हम दो सवाल पूछते हैं, तीन सॉरी, अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो दो सवाल, या तो होम या तो व्हाट। जैसे कि ही केम होम, ही केम व्हाट नहीं, ही केम वेयर का जवाब दे रहा था, वेयर का जवाब देने वाला क्या होगा जी, तो एडवर्ब। तो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है एडवर्ब। अब देखिए ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस में भी टू, सब्जेक्ट प्लस में भी टू। इंडेफिनिट कहते किसे हैं, देखिए अगर कोई काम आप प्रेजेंट में करते हैं लेकिन कब करते हैं पता नहीं चलता है, तो वैसे काम को इंडेफिनिट काम कहा जाता है। अगर वही काम पास्ट में करते थे, कब करते थे पास्ट में नहीं पता चलता है, तो उसी एक्शन को इंडेफिनिट एक्शन कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आप पढ़ाते हैं, तो हाँ मैं पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इस बात से इस जानकारी को नहीं दिया जा रहा है कि मैं कब पढ़ाता हूँ, यानी कि इंडेफिनिट एक्शन है, कब पढ़ाता हूँ आपको नहीं पता है, मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कब पढ़ाता हूँ। तो यानी कि जिस एक्शन के होने के बारे में पता न चले, उस एक्शन को कहते हैं इंडेफिनिट एक्शन।
यानी कि ही केम होम, वो कहाँ आता था? तो घर आता था। ही वुड फर्स्ट, वो सबसे पहले क्या करता था? ही वुड फर्स्ट बोर अ नीट होल, सबसे पहले वो साफ सुथरा होल करता था इन द टॉप ऑफ द गॉड्स, गॉड्स के ऊपर, एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स, और सीड्स को निकालता था। वुड का प्रयोग, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग पास्ट की आदत को दर्शाने के लिए, वुड का प्रयोग पास्ट की आदत को दर्शाने के लिए, यूएसईडी यूज टू का प्रयोग पास्ट की आदत को दर्शाने के लिए, यानी कि पास्ट की आदत को दर्शाने के लिए हमारे पास तीन वर्ड है, पास्ट इंडेफिनिट, वुड प्लस में यूज टू। ये अगर ये टोटल आ जाता पास्ट की आदत को दर्शाया जाता है इससे। जैसे कि अगर कोई लड़का है कि क्रिकेट खेलता था पहले, अब नहीं खेलता है, तो वो क्या कहेगा? ही आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। ये भी हो सकता है, लेकिन ये इन दोनों से अच्छा रहता है दर्शाना पास्ट की आदत को। देखिए अ नीट होल, एक साफ सुथरा होल को, ऑन द टॉप ऑफ द गॉड्स, गॉड्स के ऊपर, एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स, यहाँ है एंड कंजक्शन, और यहाँ भी ही सब्जेक्ट हो, यानी कि ही एक्सट्रैक्ट द सीड्स है। ही एक्सट्रैक्ट द सीड्स, ये पूरा गलत होगा। ही एक्सट्रैक्ट द सीड्स लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा। होगा क्या? ही वुड एक्सट्रैक्ट द सीड्स, वो सीड्स को निकालता था। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकालना, और वुड है मॉडल, मॉडल के बाद जब भी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है तो V1 रूप में, मॉडल के बाद V1 रूप में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, आगे ही अप्लाइड, वो लगाता था, टी लीव्स, चाय की पत्ती को, टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल, यानी कि उसके बाद ही अप्लाइड, वो लगाता था टी लीव्स, चाय की पत्ती को। अब देखिए ये है सब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि ये कार्य का करने वाला है। अप्लाइड क्या है? वर्ब। क्या लगाता था? चाय की पत्ती, तो ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट के कोई कार्य करने से अगर वो प्रभावित हो जाए कोई दूसरा चीज, तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए ही अप्लाइड व्हाट, व्हाट का जवाब दे रहा है, यानी कि टी लीव्स, यानी कि टी लीव्स क्या हुआ? क्या हुआ जी? हाँ, ऑब्जेक्ट। ही अप्लाइड टी लीव्स टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल, यानी कि क्यों लगा था? टू गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए, किससे? ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल, यानी कि अनप्लीजेंट गॉड स्मेल से छुटकारा पाने के लिए। प्लीजेंट होता है सुखद, अनप्लीजेंट होता है दुखद, यानी कि दुखद कहने का मतलब बुरी, यहाँ दुख तो नहीं है ना। अनप्लीजेंट मतलब असहनीय कह सकते हैं, कि वह गॉड्स के असहनीय, जिसको नहीं सहा जा सकता है, स्मेल्स को से बचने के लिए वो लगाता था क्या? चाय की पत्ती, ताकि चाय की पत्ती का सुगंध आए उसमें से। आगे ही फेच्ड सेक, सॉरी ही देन फेच्ड द सेक विच ही हैड सेव्ड अप from the dregs in his father's cup and carefully polished the surface. इसका क्या होगा हिंदी जी? तो he then fetched, ही मतलब कि वह, then मतलब तब, fetched मतलब लाता था, वह तब क्या करता था? लाता था द सेक, किसको? सेक को। द सेक मतलब कि कोई ऐसा सेक हुआ है जो खास है। अब खास कैसे हो गया? तो अगर देखिए पढ़ते हैं, विच ही हैड सेव्ड अप, जिसे वह बचा कर रखा था, जिसे वह बचा कर रखा था। अब देखिए अगर दो काम हुए पास्ट में, एक काम पहले दूसरा काम बाद में, तब एक बात बताइए कि पहले वो सेक को बचा कर रखेगा कि पहले वो लाएगा? कहने का मतलब कि मान लीजिए कि आपको दही खाना है, दही खाना है, तो पहले आप दही जमाइएगा कि पहले खाइएगा दूध तब दही जमाइएगा? है नहीं, पहले आप दही जमाइएगा उसके बाद दही खाइएगा ना। तो अब देखिए यही काम अगर आपको पास्ट में करना था कि मैंने दही खाया, कौन सी दही? जिसे मैंने जमा कर रखा था पहले। तो दो काम अगर पास्ट में हो, एक काम पहले और दूसरा काम उसके बाद, तो जो काम पहले हुआ है, जैसे कि दही का जमाना पहले और खाना बाद में, तो जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट में। समझ में आ गया होगा? समझ में आया ना? हाँ, तो देखिए उसके बाद वो जैसे कि चाय की उसमें से सीड्स निकालता था, चाय की पत्ती लगाया, उसके बाद सेक लेकर आया डालने के लिए। तो सेक डालने के लिए कैसे लेकर आ सकता है? वो अपने पिताजी के कप के पेंदी से, देखिए जिसे ही हैड सेव्ड अप, बचा कर रखता था, कहां से? फ्रॉम द ड्रेग्स, पेंदी से, इन हिज फादर्स कप, अपने पिता के कप
के पेंदी से एंड केयरफुली पॉलिश द सरफेस, और सावधानी पूर्वक सरफेस को क्या करता था, पॉलिश करता था। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बात स्टूडेंट्स कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मुझे आपसे यही कहना है ना कि आप इस वीडियो को, हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे कि क्या पढ़ा है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज मेरी बातों को सुनिए ध्यान से और पढ़ते रहिए जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। डेफिनेटली एक दिन आपको ऐसा आएगा ना कि आपको हर एक वर्ड के बारे में जानकारी होगी कि ये वर्ड कौन सा है, ये टेंस कौन सा है, यही टेंस क्यों है, यहाँ पर क्यों पास्ट परफेक्ट ही आया, क्यों यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट नहीं आया, सब कुछ समझ में आएगा। बशर्ते आपको वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, ईयरफोन लगा कर देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।